नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है और आपको ये भी पता हो गया होगा कि 6 to 8 की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है शिक्षा विभाग। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे जो मैं कहना क्या चाहता हूं। तो चलिए आपको कुछ जानकारी हम इसके संदर्भ में दे दें। आपको बता दें कि बिहार सरकार एक बार पुनः अपने जो रणनीति है उसमें सफल होते दिख रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा जो जब हम लोग आंदोलन के लिए तैयार होते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को बलगलाने के लिए एक अधिसूचना जारी कर देती है और अधर में लटका देते हैं बाद में जाकर के। वही प्रक्रिया आज भी मुझे देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता होगा कि यदि शिक्षा विभाग चाहे तो बहाली प्रक्रिया बहुत पहले भी प्रारंभ कर सकती थी। मान लीजिए शिक्षा विभाग को यदि 6 to 8 की बहाली प्रारंभ करनी ही थी तो आज इतने दिन बीते हो गए, 14 को ही फॉर्म फिलअप करना समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक वह जो है वो 6 to 8 की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की थी। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थियों ने दबाव बनाना प्रारंभ किया तो आनन फानन में 6 to 8 की जो बहाली प्रक्रिया की मेघा सूची, अंतिम मेघा सूची तक की जो बात कही गई है वहां तक जो है शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका जो दबाव है वो शिक्षा विभाग पर हावी हुआ और इसी को देखते हुए आनन फानन में शिक्षा विभाग ने 6 to 8 की बहाली प्रक्रिया वो भी मेघा सूची की अंतिम अर्थात अंतिम मेघा सूची जो है वहां तक जारी रखने का काम किया है। तो ऐसे में जितने भी हमारे 1 to 5 के साथी हैं कहीं ना कहीं उनको अब शिक्षा विभाग पर दबाव देना होगा और जैसे ही पटना हाई कोर्ट खुलती है 7 के बाद शिक्षा विभाग जल्द से जल्द वो अपना एफिडेविट दे करके बहाली प्रक्रिया 1 to 5 को भी प्रारंभ करे। क्योंकि आप सभी को पता होगा जो इस बहाली प्रक्रिया पर 2 बड़े केस लगे हुए हैं, तो शिक्षा विभाग को इस पर जल्द ही संज्ञान लेते हुए इस केस के मामला को जल्द निस्तारित करना चाहिए और 1 to 5 की बहाली प्रक्रिया को भी प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही साथ 6 to 8 की जो बहाली प्रक्रिया जो आप यहाँ देख ही सकते हैं, जो अंतिम मेघा सूची तक की ही बात की गई है उसको भी पूरा करनी है। तो चलिए हम अब 6 to 8 के बारे में भी कुछ आपको बता दें। यदि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर 6 to 8 के संबंध में इस तरह का न्यूज आया है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा ही है, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को यही सबसे बड़ी डिमेरिट है कि जैसे ही कुछ छोटा सा भी न्यूज आप देखते हैं आप खुशी के मारे नाचने लगते हैं, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं आपको पुनः कहना चाहूँगा कि आपकी सिर्फ और सिर्फ मेधा सूची अंतिम निर्माण होना ही मुख्य बात नहीं है। आपको जो 2 मुख्य केस जो पटना हाई कोर्ट में लंबित हैं उन्हें भी जल्द से जल्द निस्तारित करते हुए बहाली प्रक्रिया को अंतिम तक पहुंचाना है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वह सिर्फ और सिर्फ बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होना ही नहीं, बल्कि आपका उद्देश्य ये है कि मुझे नियोजन पत्र मिले और नियोजन पत्र तभी आपको मिल सकता है जब यह बहाली प्रक्रिया एकदम पूरे जो विधिवत रूप से जारी ही रहे। इसके लिए मैं आप सभी को पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो आपके मन में इस तरह की कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि शिक्षा विभाग ने यह एक साजिश रचा है। आप ये समझे कि शिक्षा विभाग ने यह एक तरह का साजिश के तहत यह बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ किया है और जैसे ही आप सभी लोग आप देखेंगे कल के जो हेडलाइन होंगे उसमें जो शिक्षा विभाग ने बहाली प्रक्रिया प्रारंभ किया ऐसा जरूर वो पेपर के माध्यम से बताना चाहेंगे। लेकिन आप सभी अभ्यर्थी ये समझे कि बहाली प्रक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ हो जाने से आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी। इसीलिए आप लोग सक्रिय रहें। आप एक जिम्मेदार अभ्यर्थी हैं। आपने ट्विटर अभियान के माध्यम से एवं बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसको अपना करके आपने बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करवाया। कम से कम इतना तो जरूर है जो 6 to 8 की बहाली प्रक्रिया जो हमारा फॉर्म जो जितने भी BRC थे उसमें सर रहे थे, कम से कम वो सरेंगे नहीं। अब उस पर कुछ ना कुछ कार्य जारी रहेंगे। तो आपके मन में भी क्या प्रतिक्रिया चल रहा है आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।